हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक ऐसा करिश्मा है जो आपकी इन्वेस्टमेंट को कई गुना जैसे कि 10 गुना, 20 गुना, इवन 100 गुना तक भी कर सकता है और इसी के कारण लोग इसे वर्ल्ड का 8वां अजूबा भी बोलते हैं। बट आज भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड है क्या, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। तो इसी के चलते आज हम आपके लिए म्यूचुअल फंड की पूरी मास्टर क्लास लेकर आए हैं। भाई मैं तो इसे म्यूचुअल फंड की पीएचडी बोलूँगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए, तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। हाय एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तम सिंह में आपका स्वागत है। अगर आप भी फाइनेंस के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल आपके बहुत काम का है। दोस्तों, कुछ लोगों के मन में सवाल है कि म्यूचुअल फंड है क्या, ये कैसे काम करता है, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें। म्यूचुअल फंड में वेल्थ बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सेक्शन 1, म्यूचुअल फंड एक्चुअल में है क्या। म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट फंड है जो बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करता है और इसे स्टॉक्स, बॉन्ड या फिर कह लीजिए अदर एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप म्यूचुअल फंड में 5000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं। उस पैसे का यूज्ड हजारों बाकी लोगों की इन्वेस्टमेंट के साथ फंड मैनेजर कई स्टॉक्स एंड बॉन्ड को बाई करने के लिए करता है। जैसे कि आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होती है वैसे वैसे आपके म्यूचुअल फंड की यूनिट्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। सेक्शन 2, टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इन्वेस्ट करने से पहले हमें डिफरेंट टाइप म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता होना चाहिए और ये रही उनकी कुछ कैटेगरीज। पहला, इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये खास रूप से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जहां ज़्यादा रिस्क बट ज़्यादा रिटर्न भी मिलता है, जो कि लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देता है। दूसरा, हाइब्रिड फंड्स, जिसे हम इक्विटी एंड डेट का मिक्स भी बोल सकते हैं, जो कि कम रिस्क एंड रिटर्न की रिसर्च करने वालों के लिए अच्छा है। तीसरा, डेट म्यूचुअल फंड्स। ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स एंड फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है, यानी कि लो रिस्क एंड लो रिटर्न्स। ये उनके लिए आइडियल है जो कि कंजर्वेशन इन्वेस्टर हैं। फोर्थ, इंडेक्स फंड्स, ETFs। ये मेनली मार्केट इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 को ट्रैक करता है और इसकी फीस भी कम है। 5, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। ये इंडेक्स सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट देता है एंड इसका लॉक पीरियड टाइम 3 इयर्स का होता है। वैसे मेरा ये मानना है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में नए हैं तो कम रिस्क के साथ इंडेक्स फंड या फिर बैलेंस्ड फंड से ही स्टार्ट करें। सेक्शन 3, बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। दोस्तों, आप लोगों को म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ये है उनका बेनिफिट्स। डाइवर्सिफिकेशन, आप लोगों का जो पैसा है वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट में फैलता है जिससे कि रिस्क भी लो हो जाता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स आपकी इन्वेस्टमेंट को हैंडल करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, आप लोग SIP के जरिए भी 1000 रुपये से कम से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना कमाल की बात। लिक्विडिटी, आप लोग अपना पैसा एनी टाइम विड्रॉल भी कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट्स, ELSS फंड्स आपकी मनी को ग्रो करते हुए आपको टैक्स बचाने में भी हेल्प करता है। सेक्शन 4, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। नाउ अब इम्पोर्टेंट पार्ट पर आते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग कैसे करें। स्टेप 1, अपने गोल को डिफाइन करें। क्या आप इन्वेस्टिंग फॉर हेल्थ क्रिएशन एंड टैक्स सेविंग
एंड मैं बोलूँगा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिटायरमेंट के लिए करते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। आप शॉर्ट टर्म भी चुन सकते हैं। स्टेप 2, KYC कंप्लीट करें। आप म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म या फिर ब्रोकर से रजिस्टर करें। अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स सबमिट करें। आप ऑनलाइन KYC भी कर सकते हैं। स्टेप 3, म्यूचुअल फंड चूज करें। आप लोग वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ग्रो, एंजल वन एंड ज़ीरोधा। स्टेप 4, SIP वर्सेस लमसम। SIP, हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करें। लमसम, एक बार में ही बिग अमाउंट इन्वेस्ट करें। स्टेप 5, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। दोस्तों, आप लोग ज़ीरोधा, ग्रो और एंजल वन ऐप से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और मैं जहां एंजल वन को रेकमेंड करूंगा बिकॉज मैं खुद लास्ट 5 ईयर से इसे यूज़ करता आ रहा हूं और मेरा इसमें कमाल का एक्सपीरियंस है। और दोस्तों, आप लोग जो अपना पोर्टफोलियो है टाइम टू टाइम देखना भी है और पैनिक सेलिंग नहीं करनी। सेक्शन 5, इन्वेस्टिंग करते टाइम ये मिस्टेक्स ना करें। कई न्यू इन्वेस्टर्स ये गलतियां करते हैं, मेक श्योर आप ऐसा ना करें। बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट करना और किसी के टिप देने पे इन्वेस्ट करना, क्विक रिटर्न्स की एक्सपेक्टिंग करना। दोस्तों, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छी वेल्थ क्रिएशन करता है। एक्सपेंस रेशियो को इग्नोर ना करें। हाई फीस आपके रिटर्न्स को कम कर सकता है, इसलिए लो कॉस्ट फंड्स ही चुनें। बार बार बाइंग एंड सेलिंग, स्टे इन्वेस्टेड रहें और कंपाउंडिंग वर्क को अपने फेवर में वर्क करने दें। सेक्शन 6, बिगिनर्स के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, बिगिनर्स के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड ये हैं। बेस्ट लार्ज कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। बेस्ट मिड कैप फंड, एक्सिस मिड कैप फंड। बेस्ट स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड। बेस्ट इंडेक्स फंड, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। बेस्ट टैक्स सेविंग फंड, मीरे एसेट टैक्स सेवर फंड। तो दोस्तों, ये थी म्यूचुअल फंड की बेसिक से एडवांस तक की जानकारी, जो आपकी वेल्थ को ग्रो करने में हेल्प करेगी। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल उत्तम सिंह को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ ये वीडियो सबके साथ शेयर करें। थैंक यू।